हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है नेहा लव स्टोरी में। अब तक आपने सुना कहने कि वो एक बिजनेसमैन था, पर सबको पता था कि वो एक अंडरवर्ल्ड किंग है। अब इसके आगे श्रेयांश देखने में बहुत हैंडसम था और उसकी आँखों का रंग गहरा नीला था, पर उसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि वो दिखने में जितना हैंडसम था उससे कई ज़्यादा खतरनाक था। श्रेयांश अपने कोल्ड वॉइस में बोला, डील कैंसिल। ये सुनकर सामने बैठा विनय बिरला घबराते हुए बोला, मिस्टर ओबेरॉय प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। श्रेयांश ने एक नज़र विनय को देखकर अपने साइड में खड़े शेरा को इशारा किया और उस रूम से बाहर निकल गया। शेरा श्रेयांश का राइट हैंड था और उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता था। वे श्रेयांश का इशारा समझ गया था, इसलिए अब विनय बिरला को कोई नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ बानी अकेली बैठी बोर होते हुए अपना मुंह बनाकर आसपास देख रही थी। बानी ने अपना फ़ोन चेक करते हुए खुद से कहा, ओ गॉड, कब ख़त्म होगा ये सब, मैं तो बोर हो गई। तभी एक वेटर ने बानी को एक जूस दिया। बानी न ध्यान देते हुए वो जूस ले लिया और पीने लगी। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी एक लड़की बानी को नफ़रत से देख रही थी, जिसका नाम मिश्का था। असल में मिश्का बानी से बहुत चिढ़ती थी। वो बानी को नफ़रत से घूरते हुए बोली, आज तो तुम गई बानी, तुम्हारी वजह से कॉलेज में मैं सेकंड आई। इस जूस को पीने के बाद तुम बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर मिश्का नफ़रत से मुस्कुराने लगी। इधर बानी ने जूस पी लिया था और अब थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब लगने लगा। उसने एक नज़र स्टेज की तरफ डाली, फिर सब को व्यस्त देख वहाँ से वॉशरूम एरिया के लिए निकल गई। बानी का सर भारी होने लगा था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वॉशरूम ढूंढते ढूंढते हुए वीआईपी एरिया के बने रूम की ओर आ गई। तभी बानी एक रूम के सामने लड़खड़ाते हुए आई और दरवाज़ा को धक्का देकर खोल दिया और उस रूम के अंदर आ गई। वो रूम काफ़ी बड़ा था। बानी के ऊपर ड्रग्स का असर होने लगा था। असल में मिश्का ने उसे ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था। तभी वॉशरूम का गेट खुला और श्रेयांश बाहर आया। इस वक्त श्रेयांश ने सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर पर लपेट रखी था। श्रेयांश की नज़र बानी पर पड़ी और अपने रूम में किसी लड़की को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। हालांकि रूम में अंधेरा था, इसलिए श्रेयांश ने बानी का चेहरा नहीं देखा था। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, जिससे श्रेयांश को बानी का चेहरा दिखने लगा, क्योंकि उसने रूम की डिम लाइट ऑन कर रखी थी। वो बिना किसी भाव के बानी के चेहरे को चूम रहा था। तभी बानी अपने सामने किसी को देखकर जल्दी से उसके गले लग गई। उसके गले लगते से श्रेयांश को कुछ अलग ही फील हो रहा था, पर वो अभी कुछ समझ नहीं पा रहा था। बानी बेचैन होकर बोली, मुझे गर्मी लग रही है।
इतना बोलकर बानी अपने कपड़े निकालने की कोशिश करने लगी। वही बानी की हरकत देखकर रेयान समझ गया कि बानी को शायद ड्रग्स दिया गया था। रेयांश कुछ करता उससे पहले बानी ने अचानक से रेयांश को किस करना शुरू कर दिया। रेयांश के हाथ भी बानी की कमर पर आ गए। थोड़ी देर बाद बानी रेयांश से अलग हुई और लंबी सांस लेने लगी। रेयांश झुककर बानी के कान के पास सर्द आवाज़ में बोला, तुम्हें किस नहीं करना आता बेबी, बट अब तुम पछताने वाली हो। इतना बोलकर उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। बानी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब वो पूरी तरह के ड्रग्स के नशे में थी। वो अपनी ड्रेस निकालने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे गर्मी लग रही है, प्लीज़ हेल्प करिए। श्रेयांश ने बानी को कमर से पकड़कर खुद के बेहद करीब कर लिया और श्रेयांश और बानी एक दूसरे को किस कर रहे थे। श्रेयांश बानी को अपने बाहों में लेकर प्यार करने लगा और उसे बेड पर लेटा दिया। हल्की रोशनी में बानी बेहद खूबसूरत लग रही थी। श्रेयांश अपना कंट्रोल खो चुका था। बानी के हाथ श्रेयांश के बालों में थे। बानी ने श्रेयांश को गले लगा रखा था। बानी धीरे धीरे अपना दर्द भूल गई। करीब 2 घंटे बाद श्रेयांश ने नाइट लैंप पर रखा अपना फ़ोन चेक किया और वापस बानी के ऊपर आ गया। बानी थकी हुई आवाज़ में बोली, अब नहीं, मैं थक गई हूँ, प्लीज़। रेयांश ने बानी के कान में कहा, मैं कहा था ना कि तुम पछताओगी। इतना बोलकर रेयांश ने फिर से बानी को अपने आगोश में ले लिया। बानी में अब उसको रोकने की ताकत नहीं बची थी। करीब 5 बजे रेयांश ने बानी को छोड़ा और उसे अपने बाहों में लेकर सो गया। क्या होगा जब बानी ड्रग्स के नशे से बाहर आएगी, ये जानने के लिए सुनिए नेहा लव स्टोरी।